कहा जा रहा है कि अजरबैजान और टर्की का बायकॉट किया जाए और इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। ये तो मुद्दे लगा साला। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। ट्रैवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। एक रिएक्शन मुझे आपसे, हमारे दर्शकों से सबसे चाहिए और वो बहुत स्ट्रांग है। ये बात ये कि अब टर्की और अजरबैजान ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जिस टर्की ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया, उस टर्की की हमने इंसानियत के तौर पर मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए दिए थे। पाकिस्तान का साथ देगा वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन। टर्की से जो भी आयातित मार्बल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में आता है उसे हम पूर्ण तरह रोकते हैं। को मजबूर कर दो और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वजीर आजम ने कल रात, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली एक ट्वीट की। दोस्तों, जो भारत के खिलाफ जाता है, भारत उसको अच्छे से औकात दिखा ही देता है। भारत ने पाकिस्तान के बाद अब तुर्की को उसकी औकात दिखा दी, जिसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था, जबकि भारत ने तुर्की की वहां मदद की थी जब उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया था। अब तो पाकिस्तानी ही जाएंगे घूमने तुर्की में, और जब ये पाकिस्तानी वहां जाकर भीख मांगेंगे तो देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसे होती है। और तब ये उन्हें पैसे भी देंगे भीख में और बोलेंगे भाई तुम यहाँ से चल जाओ। तब ये पाकिस्तानी बोलेंगे भाई हमारे पास तो टिकट के पैसे भी नहीं है जो कि हम वापिस जाएं। इस तरह से ये पाकिस्तानी उनसे और पैसे लेंगे, तब जाकर ये तुर्की वाले बाज आएंगे। जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने ही अकेला आगे होकर इनका साथ दिया था, और अब इनकी हरकतों को लेकर भारत ने ही इनको बायकॉट कर दिया और बोला कि अब हम दिखाएंगे तुम्हारी क्या औकात है। और हमारे भारत के कुछ ट्रेडर्स ने तो इनके वहां से ट्रेड बंद कर दी, क्योंकि मार्बल की ट्रेड तुर्की की तरफ से भारत बहुत करता था, जो कि अब भारत ने पूरी तरीके से बंद कर दी है। वो भी इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान का इन तुर्के वालों ने साथ दिया। अब दोस्तों, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी भारत का साथ देकर इन तुर्की वालों को पूरे तरीके से अपनी तरफ से भी बायकॉट करें और ना ही हम वहां घूमने के लिए जाएं। तो चलिए इसी चीज को लेकर पहले आगे वीडियो में थोड़ा रिएक्शन देखते हैं, बाकी बातें करते हैं हम वीडियो के लास्ट में। आप सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए, लेकिन जिस दिन उस सांप को मौका मिलेगा उस दिन वो आपको डस लेगा। टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी हिंदुस्तान के लिए वही सांप है जिनके लिए हिंदुस्तान ने दिल खोलकर बड़ा कर दिया, लेकिन आखिर में मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर मजहब देखकर इन्होंने समर्थन कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो वो बदला था पहलगाम में हुए उस आतंकवादी हमले का। भारत ने आतंकवाद का खात्मा किया बिना किसी नागरिक के नुकसान के, लेकिन टर्की और अजरबैजान ने इस कार्रवाई को निंदा कर भारत को न सिर्फ ठेंगा दिखाया बल्कि पाकिस्तान के आतंकवाद का खुला समर्थन कर दिया। और जब ये सब कुछ हुआ तो हिंदुस्तानियों को ये विश्वासघात जैसा लगा, क्योंकि जिस टर्की ने हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किया, उस टर्की की हमने इंसानियत के तौर पर मदद की थी, लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, उनके लिए हमने आंसू बहाए थे जब भूकंप आया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। लेकिन आज वही टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस विश्वासघात ने हिंदुस्तानियों को झकझोरा और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ने आग की तरह फैलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने की बात शुरू कर दी। एक रिएक्शन मुझे आपसे, हमारे दर्शकों से सबसे चाहिए और वो बहुत स्ट्रांग है। ये बात ये कि अब टर्की और अजरबैजान ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। यासीन मलिक को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों छोड़ दें यासीन मलिक को? कितने बेगुनाहों का खून है उसके हाथों में, वो तो टंगेगा। इनको मजबूर कर दो और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे बाहर जाएं। उसने बोला सर आप ट्रेड करो ना करो, पाकिस्तान तो कुटेगा। तुमने अपने पप्पा चीन का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, अरबों डॉलर का, क्योंकि तुम्हारे पायलट को जहाज नहीं चलाने आते, ऐसा चाइना बोल रहा है। कहा जा रहा है कि अजरबैजान और टर्की का बायकॉट किया जाए और इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान और टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कह सकते हैं
कि टर्की और तैयब एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा इस वक्त एक ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं तैयब एर्दोगान जिससे वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी डस पड़ने वाली है। आपको पता है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बीच। 3 ही तो कंट्री थे जो कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमारे साथ ये 2 कंट्री हैं, लेकिन आज़रबाईजान भी उसके बीच है, एक चाइना, टर्की और आज़रबाईजान। अब क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात तो टर्की से अच्छे थे, यानी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा एड भेजी गई, टर्की में बहुत मदद की गई इंडिया की तरफ से। तो तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है तो हम इनको मज़ा चखाते हैं। और अब मज़ा कैसे चखाया जा रहा है, वो ऐसे कि इंडिया के टूरिस्ट जो बहुत बड़ी तादाद में टर्की जाते थे टूरिज्म के लिए, अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि वहां पर नहीं जाएंगे। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। ट्रेवल बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में अब तुर्की का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया। अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से, लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब एर्दोगान का चेहरा भारतीयों को नजर आ गया, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखिए ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में आप कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वज़ीर आज़म ने कल रात, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली एक ट्वीट की। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की, वहां से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखिए जब वहां पर जाते हैं आप तो वहां पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहां पे शॉपिंग करते हैं। दोस्तों लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी कौम को एक बार तो मानता हूं यार, ठीक है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। सड़क पे आ गए, जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए माननीय श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनको देखो, ये है शाहिद अफरीदी, ये खुशियां मना रहे हैं, ये पाकिस्तान के झंडे हैं। दुनिया इनकी सैटेलाइट इमेजेस देख रही है, कह रही है कि यार यहाँ पे भी बॉम्ब कर दिया, ये भी फाड़ दिया, ये भी बर्बाद कर दिया, इसमें भी आग लगा दी, लेकिन ये देखो ये भाई अपने पथ से ये हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में सुना कि हमें तुर्की का बहिष्कार करना चाहिए और भारत का साथ देना चाहिए। हमें ना ही तुर्की से कोई चीज खरीदनी चाहिए और ना ही हमें वहां घूमने के लिए जाना चाहिए। तुर्की ने जिनका साथ दिया है यानी कि पाकिस्तान, उनको ही वहां घूमने और वहां की खरीदारी करने के लिए जाने देना चाहिए और फिर पता चलेगा इन्हें कि जिनका इन्होंने साथ दिया है वो कैसे इनकी ग्रोथ करते हैं। अभी तो इन्होंने बहुत साथ दिया है पोर्कियों का, लेकिन देखना कुछ समय बाद ये खुद पोर्कियों को पैसे देंगे और बोलेंगे ये लो भीख और हमारे देश से निकल जाओ, क्योंकि पोर्की लोगों का एक ही काम है भीख मांगना और चोरी करना, जो कि वो हर जगह ही करते हैं और अपना असली रूप दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बता दूं कि हर साल ही 5 लाख से ज्यादा भारतीय हमारे तुर्की में घूमने के लिए जाते हैं, जो कि अब नहीं जाएंगे। फिर देखते हैं कि इनका क्या हाल होता है जब कोई भी भारतीय इनके वहां घूमने के लिए नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।